Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 12th and 13th June 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. हमारी फर्स्ट न्यूज़ है आज की UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स दैट इज़ ISRA के बारे में। तो बर्लिन में जब गला सेरेमनी हो रही थी तो गला सेरेमनी में इंडियन रेलवेज को ये UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड दिया गया। तो ये जो रेलवे अवार्ड दिया गया, इंडियन रेलवेज को जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया फॉर बेस्ट यूज़ ऑफ ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये इंडियन रेलवेज़ को अवार्ड दिया गया। इसमें क्या होता है कि ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम करने की कोशिश की जाती है बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो इसमें इन्होंने सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अप टू 25 किलो वोल्ट का यूज़ करके AC ट्रैक्शन सिस्टम के थ्रू उन्होंने ये बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। अब AC ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है? जो ट्रेन में लोकोमोटिव यूनिट्स होते हैं, तो मल्टीपल लोकोमोटिव यूनिट्स को ही ट्रैक्शन सिस्टम कहा जाता है। और हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। सो ये UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स दैट इज ISRA दिया गया इंडियन रेलवेज को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दैट इज PMGKAY, ये इसकी जो डेट है ये एक्सटेंड की गई है टिल नवंबर 2022 और ये एक्सटेंड किसने की है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये जो डेट एक्सटेंड की जाएगी टिल नवंबर 2022, तो इससे क्या होगा कि अराउंड 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ पॉपुलेशन को जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स मिल पाएंगे। मतलब ये कंटिन्यू रहेगा कि फिक्स्ड अमाउंट में इन्हें फ्री फूड ग्रेन्स मिलते रहेंगे, राइस या वीट, और ये हर मंथ उन्हें मिलेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर जो बेनिफिशरीज आते हैं उन्हें 5 kg एडिशनल फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये फूड सिक्योरिटी के लिए वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में। जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन, तब ये स्कीम गरीब लोगों के लिए इन्होंने लॉन्च की। इसके अलावा राइस और वीट के साथ दाल भी प्रोवाइड की जाएगी जिनके पास राशन कार्ड जो है अवेलेबल है, उन लोगों को फ्री और फिक्स्ड अमाउंट में इन्हें हर मंथ दाल भी प्रोवाइड की जाएगी इन एडिशन टू राइस एंड वीट। और हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल पहले रेलवे मिनिस्टर थे, अभी कंज्यूमर अफेयर्स में ये आ गए हैं। सो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये नवंबर 2022 तक बढ़ाई गई है, मतलब एक्सटेंड की गई है। इसके बाद है पंजाब स्टेट जो है ये फर्स्ट स्टेट बन गया है NFC बेस्ड EIDs को लॉन्च करने वाला, ये फर्स्ट स्टेट बन गया है। सो ये NFC बेस्ड EIDs क्या है? तो ये EID मतलब है इलेक्ट्रॉनिक IDs, यस इलेक्ट्रॉनिक IDs, जिसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब NFC टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। अब नियर फील्ड टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, नियर फील्ड दिया है मतलब ये शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, मतलब जस्ट विद इन 5 सेंटीमीटर में ही ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी आइडेंटिटी कार्ड है या आइडेंटिफिकेशन जो किया जाएगा वो प्राइमरी ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, किस बेसिस पर? सो
जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के पास जो भी एम्प्लॉयज़ का डेटा अवेलेबल है, उस अवेलेबल डेटा के बेसिस पर ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। और ये जो EIDs है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज़ को के लिए लॉन्च किया गया है थ्रू पंजाब मंडी बोर्ड। सो ये मैंने बता ही दिया आपको, प्राइमरी ऑथेंटिकेशन डिवाइस है और ये जो है विल ऑपरेट एट 13.66 मेगाहर्ट्ज़। इस रेंज में ये चलेगा और ये डेटा ट्रांसफ़र किस रेट से करेगा, 424 किलो बिट्स पर सेकेंड के रेट से। अब देखिए पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसकी ट्रिक है कि देखिए गवर्नर इज़ द हेड और चीफ मिनिस्टर उसके नीचे, हम ऐसे याद रखेंगे। अब जो गवर्नर है, पंजाब के जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं सिर पर, राइट। तो जो चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर है मतलब हेड जो है वो पगड़ी बनवाएंगे किसी से या बनाएंगे, तो इसलिए इनका नाम बनवारी लाल पुरोहित हमने रखा है गवर्नर जी का। फिर है चीफ मिनिस्टर। अब जो पगड़ी है वो भगवान की मुकुट जैसे ही है, जैसे हम भगवान को मुकुट पहनाते हैं वैसे वो लोग पगड़ी पहनते हैं, तो भगवान के ऊपर चढ़ाई जा रही है पगड़ी, तो मतलब वो चीफ मिनिस्टर है। तो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर का नाम हमने याद रखा है भगवंत मान, क्योंकि भगवान जी के ऊपर पगड़ी बनवाई जा रही है, दैट इज़ बनवारी लाल पुरोहित। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो आज की कुछ रीअपॉइंटमेंट्स ऐसी है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है, मैंने लास्ट सेशंस में भी आपको बताया बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होता है कि वो बोर्ड में बैंक के जो बोर्ड मेंबर्स को हायर करते हैं, तो बोर्ड मेंबर को हायर करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं बैंक्स को कि आपने इनको MD बनाना चाहिए, ये आपके बैंक के लिए सूटेबल है। सो as per the approval of RBI, Girish Chandra Chaturvedi has been reappointed as the part-time chairman of ICICI Bank. तो ये जो ICICI बैंक के लिए RBI ने अप्रूवल दिया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी के रीअपॉइंटमेंट का, लेकिन ये पार्ट टाइम चेयरमैन होंगे ICICI बैंक के, और वो भी 3 साल के टेन्योर के लिए। और ICICI बैंक के CEO है संदीप बख्शी, इसके पहले CEO थी मिसेस चंदा कोचर। और ICICI बैंक की टैगलाइन है ख्याल आपका। देन सेकेंडरी अपॉइंटमेंट ऐसी है कि चंद्रशेखर घोष जो है ये बंधन बैंक के MD एंड CEO के तौर पर रीअपॉइंट किए गए हैं, ये भी 3 साल के टेन्योर के लिए रीअपॉइंट किए गए हैं। और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। विनर ऑफ पेन पेंटर प्राइज, ये जो पेन पेंटर प्राइज है ये लिटरेचर अवार्ड है, लिटरेचर प्राइज है। सो जिम्बाब्वे जो कंट्री है, जिम्बाब्वे के जो नोवेलिस्ट, फिल्म मेकर, एक्टिविस्ट, प्ले राइट जो है मतलब CC डांगेबा, तो इन्हें ये पेन पेंटर प्राइज़ दिया गया है 2021 का। तो इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो इन्होंने जो है जिम्बाब्वे की जो ब्रिटिश कॉलोनी को ट्रबल फ्री स्टेट बनाने में मतलब डेवलपमेंट स्टेट बनाने में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इनको ये पेन पेंटर प्राइज़ दिया गया। और ये जो पेन पेंटर प्राइज़ है ये हराल्ड पिंटर के नाम पर इस पेन पेंटर प्राइज़ का नाम दिया गया है। और ये हराल्ड पिंटर कौन थी, तो ये इंटरनेशनल पेन ऑर्गेनाइजेशन की ये वाइस प्रेसिडेंट थी। सो इसीलिए इसका नाम दिया गया पेन पेंटर प्राइज़, जो कि लिटरेचर अवार्ड है। देन ई-निर्माण पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बाय गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ई-निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखते हैं ई-निर्माण पोर्टल होता क्या है। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो क्या फैसिलिटेट करेगा, वर्कर्स और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये अवेल कराएगा।
किस लिए? तो उन्हें वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए उन्हें एनरोल करने के लिए ये उनके रजिस्ट्रेशंस करेगा ई निर्माण पोर्टल, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट्स को या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिले इसलिए। और ये न्यू पोर्टल और क्या क्या करेगा? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका डेटाबेस जो है क्रिएट करके वो रिस्टोर करके रखेंगे, सो दैट फ्यूचर में और कोई स्कीम लॉन्च होती है उसमें यूज़ आने के लिए हमें ऑफलाइन बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डेटा संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए ये ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो एंड रोल आउट स्पेशल स्मार्ट कार्ड्स टू देम फॉर इजी एक्सेस टू स्टेट फंडेड वेलफेयर स्कीम। तो कोई भी वेलफेयर स्कीम है तो उसमें इजीली उन्हें एक्सेस मिले, इजीली वो एक्सेस कर पाए, लाभ उठा पाए इस स्कीम्स का, इसलिए ये ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया। अब गुजरात स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर वो है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसे याद कैसे रखेंगे? सीएम नीचे का होता है, गवर्नर ऊपर के होते हैं, ऐसे मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है। तो देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी वह कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात उनकी जो है वो भूमि है, राइट। तो इससे हमें याद रखना है चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, नीचे भूमि है भूपेंद्र पटेल। तो ये जो भूपेंद्र पटेल है इन्होंने बहुत व्रत ताप करके इन्होंने ये पोजीशन हासिल की है, सीएम बने हैं। तो व्रत किसके नाम के? तो गवर्नर के नाम के, ऐसे आपको याद रखना है। तो गुजरात किसका स्टेट है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो उनकी भूमि है। तो भूपेंद्र पटेल ये सीएम है और जो सीएम है भूपेंद्र पटेल उन्होंने गवर्नर जी के नाम का व्रत करके उन्होंने ये चीफ मिनिस्टर पोजीशन हासिल की है, ऐसे आपको इसका लॉजिक याद रखना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज डीएसटी लॉन्च्ड जियोस्पेशियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इन्होंने जियोस्पेशियल सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। अब जियोस्पेशियल होता क्या है? तो आपको जियो से पता चल गया होगा, हम जियोग्राफी यूज़ करते हैं वर्ड, राइट। तो ये जियो से ही तो बना हुआ है। तो जो भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स है किसी लोकेशन से रिलेटेड जो भी उन्हें डेटा चाहिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को, तो वो इस प्लेटफॉर्म से सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल से ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो इन्हें किसी भी चीज़ का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा बार बार, तो इसीलिए ये सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया। सो with the help of this self-certification portal, the Department of Science and Technology will be able to remove restrictions, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ये ग्रैब कर सकते हैं। सो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये है सेक्रेटरी राजेश कुमार पाठक। तो सेक्रेटरी कौन बनाए जाते हैं? वैसे ये पूछा तो जाता है नहीं बैंक में क्वेश्चन, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। सेक्रेटरी मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स को एज सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नाटो अप्रूव्ड बाल्टिक सी नेवल एक्सरसाइज विद फिनलैंड एंड स्वीडन। तो नाटो क्या है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बाल्टिक कंट्रीज़ के इर्द गिर्द जो भी कंट्रीज़ है उनका इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। सो दैट किस लिए बनाया गया? इनका पर्पस ये है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है, मतलब जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ पर अगर किसी भी एक कंट्री पर अगर अटैक होता है तो वो सारी कंट्रीज़ पर अटैक माना जाएगा और सारी कंट्रीज़ उस पर्टिकुलर अफेक्टेड कंट्री के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 वीक यूएस लेड मतलब यूएस की जो नवल एक्सरसाइज है बाल्टिक सी में ये कंडक्ट की, जिसमें 7000 सेलर्स एयरमैन मराइन्स फ्रॉम 16 नेशंस इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें जो है फिनलैंड एंड स्वीडन ने भी एक्सरसाइज इन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। द एनुअल बाल्टॉप्स नवल एक्सरसाइज वॉज इनिशिएटेड इन 1972। तो ये जो बाल्टॉप्स नवल एक्सरसाइज है ये 1972 में ही लॉन्च की गई थी।
तो ये जो फिनलैंड एंड स्वीडन ने जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है बाल्टिक सी में, ये किसी को रिस्पांस देने के लिए नहीं की गई है, बल्कि अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस है उनके रेजिलियंस स्ट्रेंथन बनाने के लिए, अपने जॉइंट फोर्स स्ट्रेंथन बनाने के लिए इन्होंने ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले फिनलैंड एंड स्वीडन न्यूज़ में था, इवन इसके साथ तुर्की भी न्यूज़ में था। तो किस लिए, तो जो तुर्की कंट्री है, तुर्की बोलो या टर्की बोलो, तो टर्की ने जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले थे, मतलब फिनलैंड एंड स्वीडन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले थे। नाटो ने इसका अप्रूवल भी दे दिया था, लेकिन टर्की जो है ये इसके अगेंस्ट थी। टर्की का कहना था कि फिनलैंड एंड स्वीडन को ऐड ना किया जाए नाटो में, क्योंकि वो कुछ वॉलेंट एक्टिविटीज़ जनरेट करते हैं इसलिए। तो ये अभी इनका जो अप्रूवल है वो अपहोल्ड पे रखा गया है। इसके अलावा टर्की जो है और एक बार न्यूज़ में थी इसके पहले, मतलब यूक्रेन एंड रशिया वॉर के टाइम पर भी ये न्यूज़ में थी, क्योंकि यूक्रेन ने जो है टर्की को रिक्वेस्ट की थी कि जो रशिया की जो फोर्सेस वहाँ से जा रही है ब्लैक सी से, उनकी एंट्री वहाँ से बंद की जाए। लेकिन टर्की ने कहा कि वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। तो तुर्की को ही, मतलब टर्की को ही ये पावर्स क्यों दिए, क्यों इनसे अप्रूवल लिया जाता है? तो ये जो टर्की कंट्री है, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने टर्की कंट्री को ये कुछ पावर्स दिए हैं कि अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहते हैं ब्लैक सी में, तो वो आपसे अप्रूवल लेगी। अगर नॉर्डिक कंट्री से कोई अगर अप्रूवल लेना चाहता है टर्की से, तो वो 8 डेज पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर नॉन नॉर्डिक कंट्री है तो वो 15 डेज के पहले इनसे अप्रूवल लेगी टर्की से। अब टर्की से ही क्यों अप्रूवल लिया जाता है? तो टर्की का बहुत सारा पार्ट, मेजॉरिटी तो टर्की का पार्ट जो है ब्लैक सी को कवर करता है, इसीलिए टर्की को ये पावर्स दिए गए हैं। तो ये 3 न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब